अब सुनो सवाल में, अगर दोनों तरफ फोर्स आ गया तो कैसे निकालोगे? सुनो आज का सवाल। तो सुनो अब सवाल थोड़ा सा आगे चलते हैं, चिंता मत कर, सवाल वो अभी भी आसान है, कल जैसा ही है। अभी तक तीन ब्लॉक लेके चलते हैं, सीधे 4 ब्लॉक पे भी आते हैं। बहुत ऐसा सवाल है, और एक तरफ 30 लग रहा है, एक तरफ ऐसा ही लग रहा है 6 न्यूटन। अब सुनो ऐसे सवालों को कैसे बनाते हो। सबसे पहला काम सवाल में यह देखना है कि फोर्स किधर लग रहा है, सबसे ज्यादा फोर्स किधर लग रहा है। और देखो इस सवाल को देखोगे, ये बॉडी जा किधर रहा है, राइट साइड में। वो तो ऐसे बना देखो, इस सवाल को बनाते कैसे, और मेरे साथ मत लिखना सवाल, उसका तुम ही को लिखना है, मुझे थोड़ी लिखना है आगे। तो सबसे पहला काम कोई भी सवाल है ना, एक्सेलरेशन निकालना। देखो तो 30 आगे है, 6 पीछे है, तो पहला काम वो एग्जाम के लिए, किसी पेपर के लिए तुमको न्यूमेरिकल के लिए एक्सेलरेशन निकालना है। और बिल्कुल मत लिखना, आराम से चीजों को समझ लो उसके बाद लिखना। कोई भी सवाल आएगा ज्यादा में से कम माइनस। अब दूसरा काम, कुछ तो गलती क्या कर से, डायरेक्ट सॉल्व मत करो, ब्लॉक का डायग्राम बनाओ, तो हर ब्लॉक को अलग अलग करो, हर ब्लॉक को अलग अलग करो। अब देखो तुमको जो फोर्स लग रहा है दिखा देता है। अब देखो याद रखना, N1 N2 लगाने का तरीका वो क्या होगा, देखना किसका फोर्स ज्यादा है। देखो तो ये वाला फोर्स ज्यादा है, मतलब सिस्टम तो आगे जाएगा, तो इसीलिए एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स किसके हिसाब से लगेगा। अगर ये ज्यादा होता ना तो इधर से स्टार्ट होता, ये ज्यादा है तो ऐसे लिखना है, इस पे N1 पीछे, इस पे N1, ऐसे बनाना है बाबू। अब होगा इस पे N2 पीछे, इस पे N2 आगे। अब और चेंज किया आएगा सवाल। अब 1 kg का ब्लॉक, अब सुनो सवाल में चेंज ये होने वाला है, कल मैंने क्या किया था, बस ऐसे बना रहे थे, 1 kg ब्लॉक पे खाली आगे N2 था। आज क्या लग रहा है, आगे है N2 पीछे है 6, इसको क्या लिखोगे, N2 माइनस। तो सुनो कैसे बनाना, सुनो कल क्या कर रहे थे, N2 इज इक्वल टू 1 ये लिखते थे, आज ऐसा नहीं करना है। इसमें पीछे क्या लग रहा है 6, तो क्या लिखोगे, N2 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू ए। ऐसे बनाना है वो सवाल, और कुछ तो धीरे धीरे करके सब सिखा देना है मुझे, कुछ नहीं करा वो। N2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन आ गया। अब फिर कल जैसा सब कुछ करना है वो भी सवाल पे। 2 kg ब्लॉक का इक्वेशन लिखो, 2 kg ब्लॉक में क्या लिख रहा है, आगे जा रहा है N1, पीछे लग रहा है N2, तो सीधा आंसर लिख दो, N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 2a। एक्सलेशन हो गया 4, N1 आ गया 18 न्यूटन। वो ऐसे बनाना है, और बिना पैनिक में लिखो, तुमको 2-3 सवाल ऐसे ही देते हैं, तो थोड़ा सा करके सवाल सिखा रहे हैं, तो हर सवाल का पैटर्न समझो बस, तो समझ कुछ नहीं है सवाल में, बस देखना है कौन ज्यादा उसमें से माइनस कर देना है, और आराम से लिखो। 3 सवाल ऐसे ही देते, ये सीख जाओगे ना, फिर तुमको बताने जा रहे हैं थोड़ा सा एंगल। और डर बस इस बात का है कि तुम चीजों को समझ पा रहे हो कि नहीं, इसलिए थोड़ा थोड़ा बता के कुछ सवाल देकर रखते हैं, और आराम से लिखो। फिर ये ट्राई करना सेम पैटर्न पे, जब तक अपने से नहीं बनाओगे दिमाग नहीं खुलेगा ना, और जब लगेगा पूरा सीख जाओगे ना तब इंटरनेट पे आएंगे, क्योंकि एआई को ला दिए डायरेक्ट, एआई वो क्या करेगा, इमोशन नहीं देखेगा, डायरेक्ट सवाल उठा देगा, और जब तक तुम्हारा बेस के तो तुम उस चीज को क्लियर नहीं कर पाओगे ना, इसे हर तरह तुमको पहले तैयार कर। इसलिए अभी यही कहा कि इंटरनेट का सहारा नहीं लेना अभी तक, इस अभी इंटरनेट का एआई का कोई सवाल ऐसा नहीं बना रहे जान कुछ के, दिमाग ये चल रहा है कभी ऐसा सब सिचुएशन आ जाए 2-3 दिन वेट करके, क्योंकि एक न्यूटन लॉज नहीं बन रहा है, फ्रिक्शन इसी से बनता है, पता है, सर्कुलर मोशन इसी से बनता है, सारा चीज एक ही चीज चल रहा है अभी। और बिना पैनिक के आराम से लिखो, अब ये ट्राई करना आराम से, तो 3 सवाल देते हैं, ट्राई करो तो सेम पैटर्न पे, खुद से बनाओगे ज्यादा दिमाग तेज चलेगा। बनाओ, कोशिश करो।
और थोड़ा बनाओगे ना तो थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है ना, वालों कोई खुद से बनाता है उसको समझ में आता है आखिर बन कैसे रहा है। एक में बदल दिए हैं तो उधर चल जाए, और थोड़ा सा कोशिश करो तो अपना अपना तो सिखा देते हैं, वो ट्राई करो सेम तरह से। ऐसे फिजिक्स न्यूमेरिकल का सब्जेक्ट है, और आराम से बिना पैनिक के बनाओ थोड़ा से। जब लगेगा तुम ये सीख गए तब चलेंगे थोड़ा सा आगे एंगल पे, वो बड़ा तो सेम है। पहला काम एक्सलेशन निकालो, फिर एनुअल एंड निकालो। इसी कोशिश है मेरी हर किसी को कॉपी उठा के देखने का। तो ऐसे टॉपिक्स में होता क्या है ना जनरली कि बच्चा कहीं पढ़ता है तो मैक्सिमम बच्चा बस एक भीड़ का पार्ट बन के रह जाता है ऐसे टॉपिक्स में। और बनाओ बनाओ खुद से बनाओ, सिखा देंगे। चलो बनाओ। याद रखना भी इसमें कोई डेफिनेशन नहीं आएगा। डेफिनेशन क्या था, न्यूटन का 3 लॉ बस। इसी बात किसी एग्जाम के लिए खाली सवाल सीखना है, सवाल का पैटर्न बना दो अपना अपना, तो बनाते जाओ। 50 में 40 10 40 40 n2 माइनस 10 इक्वल टू n2 इक्वल टू 26। न्यूटन लिखा है 26 न्यूटन n1 माइनस n2 इक्वल टू 5 है 5 टू 20 इक्वल टू 4 20 46 न्यूटन। ठीक है काफी 46। ठीक है बनाओ बनाओ इसको कोशिश करो करो, और खुद से बनाओगे गलत बनेगा सही बनेगा ठीक लगेगा। ठीक है बनाओ बनाओ बनाओ, ठीक है 4 आ जाएगा सब। हाँ 4 26 हम सही आ रहा हूँ 26 46 26 बनाओ ना, ठीक है बनाओ बनाओ नहीं। हाँ अच्छा ठीक है बनाओ 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 नहीं, ठीक है बनाओ आराम से बनाओ, तुम्हें सिखाएंगे। 26 होते से गलत है ना, ऐसे नहीं बनना। सुनो इस ब्लॉक को देखो 4 का आगे जा रहा है n2 पीछे जा रहा है 10 n2 माइनस 10 इक्वल टू 4 ऐसे लिखना है। बीटा वैल्यू है 4 ऐसे बनना है 26 ऐसे बनेगा। इसको देखो आगे लग रहा है n लग रहा है n2 क्या लिखेंगे ये 2 कितना मास है इसका तो 2 कैसे इसको 5a लिखना है। जिस ब्लॉक का लिखना है उसका मास लिखना है, उस ब्लॉक का जिस ब्लॉक को लिखेंगे। 26 46 आ गया। अरे होना है कोशिश ही नहीं करोगे कैसे बनेगा, सोचो ना। तो ना कोई इंसान ऐसा मिला कि बच्चा की तरह बैठ के बना रहा है कि तुम कहीं चले जाओ कोई बैठ के नहीं बनाएगा, किसी को कोई मतलब नहीं होता, पता है ये बात। उसे और खुश रहता है चलो कोई पढ़ नहीं रहा है, तो और खुशी का बात है भाई। सोचो ना मैं तो बच्चा की तरह बैठ के बना दे रहा हूँ। सुनो नहीं कोशिश नहीं करते सुनो ऐसे बनाना है। हाँ सोचो इंसानियत और खुश तुम्हारा है। देखो गलती से ऐसे बनाना है 50 आगे पीछे कितना लग रहा है 10 एक को बनाया 2 को बना दिखाओगे अपने से ना, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा एक्सप्रेशन आ गया 4। अब सोचो 4 5 1 आगे लग रहा है इसमें 50 इसमें लग रहा है 10 ये ज्यादा है तो इसमें से ऐसे लिखोगे ऐसे लिखेंगे। अब सोचो इस ब्लॉक को आगे कौन लग रहा है n2 पीछे कितना लग रहा है 10 क्या लिखेंगे n2 माइनस 10 मास कितना है 4 4 4 सिखा देना किसी भी हाल में, दिक्कत नहीं होगा तो बात। सो नहीं चाहता कोई कहीं जाए तो बस कीड़ी का पार्ट बन के रहा से नुकसान हो रहा है। 5a मास कितना है 5 देखो n2 निकल गया 26 a आ गया है 20 देखो तो अब सॉल्व करोगे 20 है जाएगा प्लस हो जाएगा 46 सेम तरह 2 बना दो बना ला दी 26 46 ला दिए 26 ये देखो जोड़ किया ना
26 प्लस होगा 46 ना होगा, ये 56 लिख दिए, बना दिए। अरे किसी को सिखा देना, कोई सीखता है तो बनाए, बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि सीखने के बाद अलग अचानक से पॉजिटिव एनर्जी आता है दिमाग में कि मुझे तो सब बन रहा है, मुझे कुछ समझ में आ रहा है। बहुत जब थोड़ा बना लोगे ना, अचानक खुश होना स्टार्ट हो जाओगे, वही होने वाला है। थोड़ी सी बना दिए ना, और वो लास्ट वाला खाली बना रहे, थर्ड वाला, फर्स्ट सेकंड तुम बना लो, थर्ड में बना के दिखाते हैं। चलो थर्ड में कुछ नहीं करना है, वो ये भी सेम है। तो थर्ड में डायरेक्शन उलट देना है, वो थर्ड नंबर कोई बनाएगा, देखो तो मैंने उधर डायरेक्शन दिया है, तो ऐसे केस में बॉडी इधर जाएगा ना, तो इससे इक्वेशन लिखना है, थर्ड को ऐसे बनाना है। थर्ड बनाओगे, एक्सेलरेशन तो हो जाएगा 68 माइनस 51, देखो ये तो आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और थर्ड नंबर बनाओगे तो ऐसे लिखोगे 8 4 5। जिधर फोर्स ज्यादा लगेगा मोशन उधर से स्टार्ट होगा, मोशन उधर से स्टार्ट होगा। और मोशन को स्टार्ट करोगे, देखो तो ये ज्यादा है, तो यहां से इक्वेशन लिखना है, बस यहीं से जहां ज्यादा होगा वहीं से इक्वेशन लिखना होगा, ये बात याद रखना बस। देखो इसमें ऐसे इक्वेशन होगा, तुमने याद रखा पूरा मोशन इधर हो रहा है ना, तो ये ज्यादा है इधर वाला, इसको क्या लिखेंगे 68 माइनस, देखो अगर n1 n2 निकालेगा दो रास्ता है, तुम चाहो इससे भी निकाल, इस ब्लॉक से निकालने का मन करे किसी को, मान किसी को मन करता है 5 kg से लिखने का, तो 5 से क्या लिखेगा, आगे जा रहा है n2, अब पीछे लग रहा है 51, ऐसे लिख दोगे 5 इंटू 8, वो ऐसे बना लिए ना, ये अगर बना लोगे ना तो थोड़ा आगे चलते हैं। अब मान लो 4 kg से लिखने का मन है, 4 kg में आगे लग रहा है n1, अब पीछे लग रहा है n2, कुछ इक्वेशन लिखने का आइडिया आया, ये वक्त के साथ धीरे अपने आप सीख जाओ, बहुत जरूरी है। ये आ जाएगा 60 न्यूटन। तो तुमको दो में थोड़ा थोड़ा आइडिया आया, अब तो सुनो थोड़ा सा और आगे, तो इसमें होता क्या है ना, सवाल जब बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सवाल एक पैटर्न फॉलो करके आगे बढ़ते जाता है। अब देखो, अब अभी तक क्या किया, तुम्हारा सीधा ब्लॉक, एक तरफ फोर्स लगाए, दो तरफ फोर्स लगा दिए। अब कभी कभी इसमें ट्रिग्नोमेट्री आता है, अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन करके दिखाते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, सवाल कैसे बनाओगे, और ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो कुछ नहीं करेगा, बस एक चीज देखना है मुझे, अगर मोशन एक्स एक्सिस में हो रहा है तो उसका एक्स कंपोनेंट लिखना होगा, बस वाई में होगा तो वाई कंपोनेंट लिखना होगा। तो और ये बना लोगे, तो ऐसा बना लोगे ना। अब सुनो, अब सवाल थोड़ा सा ऊपर और चलते हैं, तो ऊपर जाने का पर्पस है कि इसी में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते तुम, जो चीज सीख गए उससे क्या फायदा, किसी में क्यों वेस्ट। अब सुनो थोड़ा सा और, तुमको मुझे सिखाना है ऐसा लेवल जो एक्चुअल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, उसका तैयारी सोच रहे हैं भाई। अब सुनो थोड़ा सा और आगे, पहले दो ही ब्लॉक दिखाते हैं एंगल पे, अगर वो एंगल आएगा तो क्या करोगे, सुनो वो ऐसा एंगल आ गया, ट्रिग्नोमेट्री। अब सुनो दो एंगल रट जाओ, दो बहुत फेमस एंगल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार ऑनलाइन हर बार सुनोगे, 3753 सुने हो, 3753 जो कहीं भी पढ़ोगे ना इंडिया में किसी कॉर्नर में, दो एंगल फेमस है, इसका वैल्यू रट जरा लिख देते हैं, फेमस है 3753। तो कुछ एंगल है जो, देखो इसका वैल्यू तुमको रटना होगा, साइन 37 कितना होता है कोई जानता है, जो ऑनलाइन पे कुछ भी नाम सुना है क्या होता है, नहीं सुना याद रखो, ये साइन 37 होता है 3/5, याद कर जाओ। वो तो पता है क्यों वैल्यू आता है, देखो पेपर में बच्चे को कैलकुलेशन नहीं देना है, अगर तुम 30 डिग्री देखते हो cos 30 आता है √3, 45 में √2 आता है, 60 में √3 आता है, इसमें कुछ नहीं आता है, ये फेमस वैल्यू है, वही वैल्यू रट जाना। पेपर में जाओगे ना किसी एग्जाम में तो तुमको ये वाला वैल्यू खूब मिलेगा 3753,
साइन 53 उलट जाएगा 4/5, ये वैल्यू उलट जाना बाबू, मिलेगा पेपर में। कॉस 53 3/5, ऐसा क्यों हो गया? तुम पढ़े हो 10th क्लास में, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये वैल्यू बहुत फेमस है, ये हर बार आता है पेपर में, यही वैल्यू दिया जाता है कि बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत ना आए ज्यादा। अब तुमको कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना, देखो ऐसा सवाल आ जाए, अगर ट्रिग्नोमेट्री आया तो तुमको पहले देखना है कि मोशन किधर हो रहा है। देखो मैंने जो मोशन बनाया है, बॉडी एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो मुझे खाली इसका एक्स कंपोनेंट लिखना होगा। एक्स कंपोनेंट हमेशा क्या होता है याद है? कॉस थीटा, एक्स में आता है कॉस थीटा, तो यहां क्या लिखेंगे 50 कॉस 37, कॉस 37 वो याद रखना 4/5 होता है। देखो सवाल बदल गया, सवाल आसान हो गया, रियल में आगे कितना लग रहा है 40, और सवाल बन गया। देखो तो करना क्या, एक्सेलरेशन में आगे लग रहा है, खाली फोर्स लग रहा है 40, मास है 10, एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकंड पर, नॉर्मल पुराने तरीके से निकलेगा। अब फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना, 6 4 और आगे खाली क्या लिखना है 40, और इधर लगेगा एन, एन इज इक्वल टू 6 इंटू 8, 24 न्यूटन। तो ऐसा भी सवाल बना सकते हो। तो सवाल में करना क्या है, जब भी ट्रिग्नोमेट्री आएगा तुम्हें कॉस थीटा देखना है, क्योंकि कॉस थीटा हमेशा क्यों देखना है, जनरल केसेस में बॉडी को एक्स एक्सिस में ही घुमाएगा। वाई का बात भी करना है, पहले हॉरिजॉन्टल घुमा रहे हैं, असल ऐसे 3 ब्लॉक बना के दिखाते हैं, उसके तुमको जगह बनाने के लिए, मान लो 3 ब्लॉक होता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मान लो 3 ब्लॉक आ जाए तो तब भी बना सकते हो, मान लो 3 ब्लॉक आ गया, डायरेक्शन बदल देते हैं, हमें एक ही डायरेक्शन और इधर चले गए, और 3 ब्लॉक आएगा तब भी बना सकते हो। क्या करना है सवाल में, ये ऐसे लग रहा है, यहां पे आता है कॉस, कितना लिखोगे 100 कॉस 53, बहुत तुमको मैं न्यूमेरिकल चीज सिखा रहा हूं याद रखना, जो सबसे जरूरी है, तुम कितना भी डिफिनेशन पढ़ते हो यूजलेस है। 60 टोटल मास है 10, वो ऐसे बना लोगे ना सवाल। अब इस सवाल में याद रखना, जब भी ट्रिग्नोमेट्री आएगा ना कॉस तोड़ लेना, आगे खाली कितना लग रहा है 60, 60 पे सॉल्व कर लेना पहले जैसा। तो बिना पैनिक वैसे ही सवाल देते हैं, बनाओ थोड़ा। तो ये दिखाना पेपर में अगर ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाए उससे डरना मत, खाली कॉस कंपोनेंट तोड़ लेना, आंसर आ जाएगा। तो बिना घबराए वही लिखो, बिना घबराए सवाल देते, बनाओ 3-4 सवाल अपने से बनाओगे तो सवाल जिससे चलते हैं, सीढ़ी खड़ा है, आ रहे रुके, सीढ़ी खड़ा है रुके, आते हैं, वो लिखो ना थोड़ा सा, आते सली को लिखो, सब बताते लिखो। सीढ़ी बहुत में स्ट्रेट है, बैंक का सीढ़ी 70 साल पुराना सीढ़ी है, सीढ़ी बहुत खड़ा है। हम सुबह 7 बजे से 6:30 से क्लास करते हैं। गाड़ी आज बिहान होगा, कल है 9 बजे, रात में है 9 बजे, चंपारण सत्याग्रह है। तो सारा पहुंचता है, एक बार गए थे तो जो है ना टूटी तो गया था, हाँ रात में उसी में टिकट मिला है, चंपारण सत्याग्रह उसी में टिकट है, उसी से आया है। क्या तो अच्छा
तो सेम तो बना सकते हो ना, करना क्या है, तो सेम तो बना के दिखाओ दो बस खाली तो अपने से, थोड़ा सा बना लो। एक और काम करते हैं, कुछ लोग होता है, कुछ लोग कहानी खोजता है, कुछ लोग सोचता है कि सवाल बहुत बना रहे कहानी, तो यही कहे सवाल तो बनाए करिए, कुछ भी कर लो, थोड़ा थोड़ा कहानी में लिखते हैं उसके बाद सवालों बनेंगे, सवाल तो बनाएंगे, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल का फिजिक्स नहीं होता है। तो सेम तरह बना सकते हो सवाल अपना, अब बना लोगे ना, सवाल दे ऐसा कुछ, वो कर क्या रहे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रही, धीरे दिमाग में तुम्हारा जा रहा है इक्वेशन लिखना। तो ये पूरा तैयारी किससे कर रहा हूं मैं, पुली का, इंक्लाइन प्लेन्स का सवाल वो ऐसे बनवाया जाता है, ऐसा सवाल आता है, तो उस केस में तुम्हारा पहले बेस तैयार रहे तब ना बना पाओगे। तो बिना घबराए 3-4 सवाल बना दो, थोड़ा सा 2-3 सवाल बनाओ, तो वो अपने से बना के दिखाओ ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा, तुमको वैल्यू रटवा देते हैं 3753, और बनाओ तो अपने से, कैलकुलेशन नहीं देते है ना, कैलकुलेशन नहीं, तुम कैलकुलेशन बचा रहे हैं, ये कैलकुलेशन चक्कर तुम नहीं फंसो, थोड़ा सा हम सिंपल दे रहे हैं, ज्यादा टफ नहीं, कि तुम कॉन्फिडेंस गेन कर लो। आई से सवाल जो बनवा रहे हो ना, इंडिया के बड़े बड़े राइटर्स की किताबें मिलेगा सवाल सब, वो तुमको बनवा रहा हो, उसमें याद रखना हो, और बिना घबराए थोड़ा बनाओ तो, वो थोड़ा बनाओ तो सेम तरह थोड़ा बना के दिखाओ तो अपने से, बड़ा बहुत जरूरी है। हाँ क्या रहा है, कुछ क्या फ्रैक्शन आने तो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है क्या, कहीं नहीं हो सकता है, वो तो ऐसे ही लिख दे, डेटा आसान से आसान करके देते रहे ना, फ्रैक्शन भी तो हो सकता है, जो ने हमेशा फिक्स्ड डेटा मिलेगा। वो बनाओ तो अपने 3 को बना दिखाओ सेम तरह से, बनाओ थोड़ा बनाओगे ना तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, मैक्सिमम केस में लोग क्या करते हैं, मूर्ति बन के खाली छाप लेता है सब, और ऐसा कुछ ऐसा चीज बता रहे हैं ना, इसके बाद क्या होता है, नहीं पढ़ने वाले लोग का जो होता है, या पढ़ने वाला लोग भी होता है, उसका इंटरेस्ट कहता है कि समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा था, थोड़ा बनाओगे अपने से, सेम तो बना दो, सेम तो बना दो, सेम है, क्या करना है सब में, कॉस 5337 क्यों दी, तो वैल्यू याद हो जाए, सब में क्या ले लो, कॉस, या क्या लिखना है, कॉस 53, वो बनाओ, बनाओ हाथ पे हाथ धरे मत बैठो, बनाओ बनाओ बनाओ, बनाए, ये 5/3 होता नहीं, क्या लिखे हो, कॉस 83 फिर 53 डिग्री नहीं, 5/3 लिखा रहता है, अरे भाई तुम क्या लिख दिए, cos 53 का 5/3, ये वैल्यू लिखना है ना, फिर इसी को मैंगो से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एंगल मल्टीप्लाई कर दिए भाई, चलो तो हम भाई नहीं बना रहा हूँ, वैसे तो गलती खोज खोज के निकाल रहा है, सोच रहे हैं किसी को सिखा देना, कि जिस दिन दिमाग में चल जाएगा, दिमाग कहेगा चलो मेरा भी दिमाग में जा रहा था, तो इंटरेस्ट बनता है, तो कुछ हो जाता है कुछ लोग ऐसे ही, बनाओ सही है, 12 1.2 ठीक है ना, 1.2 बनाओ से 9.6 सही है, बनाए सही है, वो बनाओ ना, cos 53 का लगा लो, मल्टीप्लाई करो, ये कोशिश कहा नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे cos 53 अब 3/5, आगे कितना लग रहा है, 12 न्यूटन, और मास कितना है 10, एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा, 12/10 मतलब 1.2, और देखो अब ब्लॉक तोड़ोगे, 8 है 2 है, तो आगे कितना लग रहा है n, ये 8 कीजिए, अब देखो आगे लग रहा है n लग रहा है,
तो n इक्वल टू कितना लिखोगे 8 इंटू 1.2 9.6 हो जाएगा। सेम अगला बनाओ 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 बनाओ। हाँ ठीक है बनाओ 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 बनाओ। हाँ पूरा तोड़ो आगे बनाओ ना आगे पूरा ब्लॉक n1 n2 निकालो तोड़ते बना पहले जैसे बनाओ ना। तो n1 n बाय 2 की जरूरत है एक ही ब्लॉक है ना खाली n ही निकलेगा ना तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 1.2 9.6 वो पता है अगर थोड़ा भी डिले करोगे सोचो ना इंसान बच्चा की तरह बैठ के हेल्प कर रहा है तुम्हारा कुछ दिन के बाद क्या होगा ना दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत ये हो जाएगा बात करना बात करेंगे खाट बनेगा करना क्या यहाँ cos 53 यहाँ कितना हो गया जमाना 1.2 आ गया। हाँ सुनो सुनो ऐसे बनाएंगे सुनो बना 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 बनाओ बनाओ कोई तो बना जो बात नहीं करता वो बना देता है सच बात है भाई ऐसे बनेगा 3 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे ये 12 न्यूटन। अब देखो आगे कितना लग रहा है 12 नीचे कितना है 10 ये हो गया 1.2 एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो एक ब्लॉक अलग अलग करेंगे 8 और 2 अब पहले समझ जाएगा कितना लग रहा है n n जोड़ के रखेंगे 8 इंटू 1.2 बनेगा। हाँ वैल्यू होता है 53 होता है 3/5 cos 53 3/5 होता है 3/5 होते कितना हो जाएगा 12 मास कितना है 10 12/10 कितना हो जाएगा 1.2 अब तो 8 इंटू है 1.2 लिखो आंसर पर चेक वैल्यू बता दी बाकी सही बनाओ आराम बनेगा। नहीं बना सकते तो अब मैं क्या करूंगा अब इससे ज्यादा कितना सिखाते हैं किसी को 9.8 7.2 देखो फिर वही गलती सुनो कौन सा ब्लॉक है 8 मास किसका लेंगे 8 का एक ही गलती हो रहा है गलती हुआ 10.6 आ गया ठीक है यार मैं बच्चा की तरह हेल्प कर दे रहा हूँ भाई सियाबनी से कोई क्या कर सकता है इससे ज्यादा तुम कभी स्कूलिंग सिस्टम में आज तक ऐसा नहीं पढ़े जो कॉपी उठा उठा कोई देख रहे बना रहा है कोई तो यहाँ कितना आएगा 12/10 1.2 ना होता है 1.2 एक्स 1.2 आ जाएगा 1.2 आ जाएगा ना 1.2 1.2 9.6 9.6 ऐसे नहीं करना भाई मेरे बारे में कहानी सुने हो पता है मेरे बारे में बहुत साल रखा है मेरे में ऐसा कहानी है कि मैंने 2 साल पहले लड़का से लड़की तक को सुना इतना लेवल तक सुना तुम सोच नहीं सकते क्या मैं